हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं टीचिंग मैथोडोलॉजी का, जो आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं DSSB TGT पोस्ट के लिए, जिन बच्चों ने अपना फिलअप किया है। और कल आपका उर्दू और पंजाबी वाले स्टूडेंट्स का TGT का पोस्ट के लिए उर्दू सब्जेक्ट और पंजाबी वाले सब्जेक्ट का बच्चों का कल एग्ज़ाम है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मैथोलॉजी से। इसमें आपके टीचिंग मेथड से आपको पूछा जाता है कि आप, क्योंकि उनको क्या करना है, आपकी सारी काबिलियत जो भी आप जानते हैं उस पोस्ट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, जिसमें से आपके जो 10 क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड से हैं, जो आपने बीएड करते टाइम, TGT के लिए आपको बीएड ज़रूरी होता है, बीएड करते टाइम आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 या क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं हम। आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, ये पार्ट 2 है आपका। आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, क्यों बनना चाहते हैं आप शिक्षक? क्योंकि छुट्टियां बहुत मिलती है, ठीक है, छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता है, शिक्षक में अभी ये चीज़ें ना, यहाँ पे वैसे जो आंसर है वो आपका ये होना चाहिए, छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ना कि छुट्टियां बहुत मिलती है। लेकिन बहुत बच्चे क्या कराएंगे, छुट्टियां बहुत मिलती हैं। DSSB ने इसको अच्छा, मतलब इस आंसर को सही माना है, पर मेरे मुताबिक ये छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, शिक्षक के चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? शिक्षक के चयन के लिए जो सबसे मुख्य मापदंड है वो क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसका व्यक्तित्व, उसके संप्रेषण क्षमता, शिक्षक माता पिता या परिश्रम, परीक्षा परिणाम। तो शिक्षक के लिए जो सबसे मुख्य मापदंड क्या है? उसकी संप्रेषण क्षमता या फिर उसका व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, शिक्षकों के चयन में वरीयता दी जानी चाहिए। जो शिक्षकों का चयन है उसमें क्या वरीयता दी जानी चाहिए? क्या देनी चाहिए? महिला अभ्यर्थी को। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? तो किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे आप? सकारात्मक, उदासीन या निष्क्रिय या नकारात्मक? कि अतिरिक्त स्कूल के अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति करेंगे? आप सकारात्मक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। जो शिक्षण व्यवसाय है उसकी तुलना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? व्यवस्थित एवं अनवरत विश्राम से, लाभप्रद व्यापार से, परिश्रम रहित आजीविका उपार्जन से, संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से क्या है? शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 31। आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, आपको आत्म सुख दे, आपको समाज में सम्मान दे, या आपको व्यवसाय दे। तो व्यवसाय दे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समाज में सम्मान दे, बिल्कुल सही बात है। आपको आत्म सुख दे या देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप यदि शिक्षा में सुधार करना चाहें तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अगर आप शिक्षा में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? प्राथमिक स्तर से, स्थानक स्तर से, इन सभी स्तरों से, माध्यमिक स्तर से? इन सभी स्तरों से। यानी बच्चे प्राथमिक स्तर से भी शिक्षा में मतलब सुधार अगर चाह रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं, माध्यमिक स्तर में बच्चों में कोई बच्चों के अंदर कुछ गड़बड़ी है, उनकी सोच में,
शिक्षा को लेकर, तो आप उन्हें वहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो इन सभी स्तरों पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। आपकी दृष्टि से हमारे देश की शिक्षा का स्तर कैसा है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि से हमारे देश की जो शिक्षा है उसका स्तर कैसा है? अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, खराब नहीं कर सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लिख सकते और बहुत अच्छा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34। आपके द्वारा अब तक प्राप्त की गई शिक्षा है, जो आपके द्वारा अब तक प्राप्त की गई शिक्षा है वो क्या है? केवल समय बिताने वाली है, उपयोगी तथा मूल्यवान है, ये केवल भौतिकता को बढ़ावा देने वाली है, या फिर नैतिकता से बिल्कुल शून्य है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, उपयोगी तथा मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है। जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा का मुख्य कार्य वो क्या है? राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों को नेतृत्व तथा प्रशिक्षण देना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि करना, या संस्कृति व सभ्यता की सुरक्षा। तो संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, नहीं, बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है। विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्यापक दृष्टि से शिक्षा। व्यापक दृष्टि से शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी? तो क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, जीवन बिल्कुल सही बात। व्यापक दृष्टि से शिक्षा क्या है? उपरोक्त सभी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया भी है, और जीवन पर्यटन यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, किसी भी सूरत में सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसे ही शिक्षा कहते हैं, सीखना सिखाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, या फिर आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, या आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो आपकी शिक्षा कब सफल है? यदि उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षा निम्न में से किसके विकास के लिए है? जो शिक्षा है वो इन चार ऑप्शन में से किसके विकास के लिए है? समाज, बालक, समाज व बालक दोनों, या फिर किसी के लिए नहीं? बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा किसके विकास के लिए है? समाज और बालक दोनों, बच्चों दोनों, समाज के लिए भी और बालक के लिए, बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बालक की शिक्षा में आप सर्वाधिक सहयोग किसका मानते हैं? जो बालक है उसकी शिक्षा में आप जो सर्वाधिक सहयोग है, जो सबसे ज़्यादा सहयोग है, वो किसका मानते हैं? अध्यापक का, समाज का, माता पिता का, या फिर इन सभी का? बिल्कुल, बालक की शिक्षा में आप सर्वाधिक सहयोग किसका मानते हैं? इन सभी का, माता पिता का भी, समाज का भी और अध्यापक का भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देश की संपन्नता में अधिक योगदान किसका है? जो देश की संपन्नता है उसमें अधिक योगदान किसका है? नवीन आविष्कारों का, नेताओं का, शिक्षित व्यक्तियों का, या औद्योगिक विकास का? बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षित व्यक्तियों का। अगर देखो व्यक्ति शिक्षित होंगे, नवीन आविष्कार भी करेंगे और औद्योगिक विकास भी करेंगे, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा का सही अर्थ है, जो शिक्षा है उसका सही अर्थ है क्या है? शिक्षा मानव विकास है, शिक्षा अभिवृद्धि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। शिक्षा का सही अर्थ क्या है? शिक्षा मानव विकास भी है, शिक्षा अभिवृद्धि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, शिक्षा का सामान्य कार्य है, जो शिक्षा है उसका सामान्य कार्य है, क्या कार्य है? परीक्षा की डिग्री दिलाना, अगली कक्षा में प्रवेश कराना, संतुलित व्यक्ति का निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है? परीक्षा की डिग्री दिलाना,
अगली कक्षा में प्रवेश कराना, संतुलित व्यक्तित्व का कोई निर्माण नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का सामान्य सा कार्य क्या है? अगली कक्षा में प्रवेश करवाना, डिग्री दिलाना भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, संतुलित व्यक्ति का निर्माण। शिक्षा का जो सामान्य कार्य क्या है? संतुलित व्यक्ति का निर्माण, यानी इक्विलिब्रियम। आप बिल्कुल हर चीज़ में संतुलन लेके चलें। आप अपना घर भी देखें, अपने स्कूल भी देखें, तो एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कार्य है, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है उसमें शिक्षा का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, विदेशों में नौकरी के लिए तैयार करना, या उपरोक्त सभी। तो क्या है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षा अधिक आवश्यक होती है। शिक्षा अधिक आवश्यक होती है, क्यों होती है? प्रोणों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, या फिर इन सभी के लिए? बिल्कुल, शिक्षा सभी के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आपकी कक्षा में मूढ़ विद्यार्थी हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में मूढ़ विद्यार्थी हैं तो आप क्या करेंगे? उनको परेशान करेंगे, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, या उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे? तो देखो, सबसे अच्छा जो है वो क्या है? आपकी कक्षा में मूढ़ विद्यार्थी है तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे? तो क्या करेंगे आप उनको? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका, एक शिक्षित व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक शिक्षित व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करते हैं? वह अपने विचार सभी के ऊपर लाद दे, गलत। वह किसी की बात ना सुने, गलत। वह सबकी बात मान ले, नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह दूसरों की बात ध्यान से सुनकर तब राय दे। एक शिक्षित व्यक्ति की हम यही अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आप शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा को लेकर, या एक शिक्षक को, एक टीचर को लेकर क्या राय है, क्या आपके दिमाग में है। आप शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, समाज में अपने ज्ञान को बांटने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समाज में अपने ज्ञान को बांटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक छात्र के पास पढ़ाई के लिए धन नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक बच्चे के पास पढ़ाई के लिए धन नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि वह पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन के लिए भी कार्य करे? बिल्कुल नहीं, गलत बात। उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे? नहीं। उस पर क्रोध करेंगे? नहीं। या फिर उसकी फीस भर देंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है कि आप उसकी फ़ीस भर देंगे। उससे कहेंगे कि वह पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन के लिए भी कार्य करे। देखो, अगर बच्चा छोटा है तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है, जो शिक्षा है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है? जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के प्रवाची शब्द के रूप में, ज्ञान अर्जन के रूप में, या अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में क्या है? शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। यह आपका इस वीडियो का, इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, तो शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? उपाधि तथा प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, या विषय वस्तु पर साधिकार प्रयास करना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। तो यहाँ पर आपके ये 25 क्वेश्चन और आपका पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं मैथोलॉजी के तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कल आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर वो पूरे 15 प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। आपका पूरा आपको एक बहुत अच्छा बैकअप हो जाएगा, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप उन्हें ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में।